बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और लेक्चर नंबर 5, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो चल रहा है। टॉपिक है हमारा ईद उल अज़हा। अब इस टॉपिक की डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि आया कि ये जो हमारा टॉपिक है और ये हमारा पूरा चैप्टर जो है ये अपने टाइटल से ईद उल अज़हा से रेलिवेंट है या नहीं है, और टॉपिक सेंटेंस जो है उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है और इसके अंदर एग्जांपल जो हैं वो क्या हैं। मैंने हर पैराग्राफ से एक या दो वर्ड्स लेके उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर हर पैराग्राफ में से एक लाइन लेनी है जो उस पूरे पैराग्राफ को डिफ़ाइन कर रही हो, और आगे बाद में उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स जो हैं वो दी गई हैं वो आपने डिफ़ाइन करनी है। इस तरह ये वाला आपका पोर्शन जो है वो हल हो जाएगा। डिक्शनरी स्किल्स ये हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स आपके पास हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डिक्शनरी जो है उसको कंसल्ट कर सकते हो, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिक्शनरी जो है उसको कैसे कंसल्ट करना है। वोकैबुलरी, इसके अंदर बहुत सारे आपको नए अल्फाज जो हैं वो सीखने को मिलेंगे, और जब आप डिक्शनरी कंसल्ट करोगे तो उसमें आपको गाइड वर्ड्स जो हैं जब आप वो दोगे तो आपको उनसे और बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो सीखने को मिलेंगे। उसके बाद बी पेपर जो है उसमें हम काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पंक्चुएशन और आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स देख लें। कल्चरल, सकाफ़ती, ओकेजन्स, मौके, सेल्फलेसनेस, नफ्सकशी, रिजवाइज, खुश होना, रूटीन, रोज़मर्रा, रिप्लाइड, जवाब दिया, एफर्मेटिव हाँ, एंथोसिज्म, वल्वला, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, डिवाइडेड, तकसीम किया, जॉइंटली, मुश्तरका। इसके अलावा अगर कोई वर्ड आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हो। पैराग्राफ जो हैं इसके अंदर टोटल 6 पैराग्राफ हैं। जो पहला पैराग्राफ है आपका वो फेस्टिवल के ऊपर है कि त्यौहार जो है वो होता क्या है। वो किसी मौके का जश्न होता है जिससे हमें भाईचारे का, बेगर्जी का, अमन और कुर्बानी का एहसास जो है हमें वो उजागर होता है, और हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से हटकर खुशियाँ जो हैं वो मनाते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी पैराग्राफ में से है जिसमें फेस्टिवल या त्यौहार जो है उसकी अहमियत को पूछा गया है। चैप्टर जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है कि मुख्तलिफ़ कौमें होती हैं, उनके मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं और सकाफ़ती तकारीब होती हैं, और इन्हें सब जो हैं वो बड़ी मजहबी अकीदत से मनाते हैं। इसी तरह मुसलमानों के भी 2 त्यौहार जो हैं वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने का। जब आप मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो वहाँ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो हर साल 2 त्यौहार जो है वो मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको इससे अच्छा जो है वो त्यौहार दूँ। तो जब उन्होंने मुस्बत में जवाब दिया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा जो है वो मनाने का हुक्म दिया। चौथा पैराग्राफ जो है उसमें सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें जो कि उनके बेटे थे। जब वो हुक्म की तामील कर रहे थे तो हज़रत इस्माइल की जगह पे एक दुम्बा आ गया और उसकी कुर्बानी हो गई। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी पैराग्राफ में से है जिसमें पूछा गया है कि हम ईद उल अज़हा जो है वो क्यों मनाते हैं। तो आप बता सकते हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद जो है उसमें मनाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो पैराग्राफ नंबर 5 है वो है ईद उल अज़हा के ऊपर कि हम इस ईद पे क्या करते हैं। ये हमारा मजहबी त्यौहार है, हम नए कपड़े पहनते हैं, नमाज ईद पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, और ये हमारी समाजी और सकाफ़ती रवायत का एक हिस्सा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पैराग्राफ नंबर 6 है वो है डिवीजन ऑफ मीट के गोश्त जो है उसकी तकसीम किस तरह की जाती है। वो उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हम लाखों गाय, भेड़ें, बकरियां और ऊँट जो हैं उनकी कुर्बानी करते हैं। तो बाद में उनका गोश्त जो होता है उसका एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में तकसीम करते हैं, दूसरा हिस्सा जो है वो हम गरीबों को देते हैं, और एक हिस्सा जो है वो हम घर रखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, एक में पूछा गया है कि ईद जो है वो किस तरह हमारे लिए खुशी का ज़रिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कुछ चंद और मजहबी त्यौहार जो हैं वो आपने बताने हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे और इन्हें लिखेंगे। जो आपका बी पेपर है उसमें काउंटेबल नाउन के बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। नाउन किसे कहते हैं, उनमें से वो इसम या वो नाम जो आप गिन सकते हैं उनको काउंटेबल कहा जाता है। यहाँ टिक लगाने का मकसद ये है कि जो गिने जा सकते हैं। जैसे
पेंसिल्स हैं आप गिन सकते हो, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, या शहर कितने हैं, पर्सन्स कितने हैं, ये भी जब आप मर्दमशुमारी करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे हैं, कितने मर्द हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं। इस वजह से ये भी काउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो चीज़ें ये हैं जिन्हें आप नहीं गिन सकते, जैसे स्टार्स हैं। अब तो सितारे इतने नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप कहीं गाँव वगैरह में जाएँ तो वहाँ आपको बहुत सारे सितारे नज़र आएंगे जो आप गिन नहीं सकते। चीनी के दाने गिने नहीं जाते, इन्हें फिर हम शुमार करते हैं, जैसे किलो में आ जाता है। राइस जो हैं ये भी आपके, पानी जो है इसको भी हम गिन नहीं सकते, बाल जो है इनको भी नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा पंक्चुएशन है हमारे पास। पंक्चुएशन का एक पार्ट जो है कैपिटल लेटर्स वाला वो आपको मैं करवा चुकी हूँ। दूसरा उसका है फुल स्टॉप कहाँ कहाँ आता है। हर पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्रा जो होता है उसके आखिर पे फुल स्टॉप आता है। और इसके अलावा सब ज़्यादा जो एब्रीवेशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर है DR लिख के तो आगे आप फुल स्टॉप लगा देते हो, गवर्नमेंट लिख के तो आगे आप फुल स्टॉप लगा देते हो। सिर्फ इन दो चीज़ों के आगे जो है वो फुल स्टॉप आता है। उसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पहले तो ये देखें एडवर्ब क्या है। वर्ब के जो मतलब में इजाफा कर देती है वो चीज़ जो है वो एडवर्ब है। और फ्रीक्वेंसी मतलब वो काम कितनी दफ़ा हुआ है। जैसे फरहान ऑफन गेट्स अप अर्ली, फरहान जो है वो कितनी बार जल्दी उठता है, तो आप बता सकते हो उसका जल्दी उठना जो है मतलब वो वर्ब में आ जाता है। अब वो कितनी बार जल्दी उठा है, वर्ब की बात हुई है, इस वजह से आप यहाँ पे बता सकते हो कितनी बार में ऑफन के वो अक्सर जल्दी उठता है। जवेद ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, जवेद जो है वो कितनी बार सच बोलता है, तो जवेद जो है वो हमेशा सच बोलता है। जब वो किसी चीज़ की क्वांटिटी बात आ जाती है कि वो काम कितनी दफ़ा हुआ है, तो फिर आप उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लेके आते हो। अब बाकी एक्सरसाइज जो है उसके अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, उसके अंदर पंक्चुएशन भी है, उसके अंदर काउंटेबल नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी हैं, और इसके अलावा आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे जो हैं ये आपने अपनी एक्सरसाइज जो है उसको फिल करना है। और जो इस पैराग्राफ पूरा है इसको भी हर पैराग्राफ जो है इनको एनालाइज करना है और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो याद करने हैं। थैंक यू।